हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड फिर आ गई एक नया टॉपिक लेके वीडियो बनाने के लिए। ये बहुत आवश्यक टॉपिक है। जो भी होम गार्डनिंग करते हैं, जो अपना किचन गार्डन में पेड़ उगाते हैं या अपनी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, सभी लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि मेरे पेड़ की पत्तियाँ पीली क्यों हो रही हैं। तो पेड़ की पत्ती पीली होने के बहुत कारण होते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा गुड़हल के पेड़ की पत्ती पीली हो रही है या अलमंडा के पेड़ की पत्ती पीली हो रही है। तो इसके लिए परेशान होने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये पत्तियाँ एजिंग से पीली हो रही हैं। ये पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती हैं और ये पेड़ आगे को बढ़ रहा है और नई पत्तियाँ निकल रही हैं। देखिए, ये लंबा होता जा रहा है, इसकी नई पत्तियाँ निकल रही हैं और नीचे की पत्ती गिरती जा रही हैं। तो ये कारण अलग है। इस कारण में मुझे कुछ नहीं करना है। पत्तियाँ गिरती हैं, गिर जाती हैं, गिर जाती हैं, उसकी जगह नई पत्ती निकल आती है। देखिए, ये पत्ती नीचे गिर गई है। इसके अतिरिक्त ये देखिए, मेरे बालसम के पेड़ में इसमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो नीचे की पत्तियां पीली पड़ के अपने आप गिर जाती हैं। अब मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पौधे की ऊपर की पत्तियां अच्छी हैं, इसमें कलियां भी आ रही हैं। ये देखिए, इसमें सब कलियां आ रही हैं, पेड़ हरा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की पत्तियां पीली होके गिर जाया करती हैं। देखिए, गिरी पड़ी हैं पत्तियां। तो ये जो है, पत्ती का गिरना अलग चीज़ है। ये पत्ती गिर जा रही है। या ये मेरा रजनीगंधा है, देखिए इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है। ये अलग चीज़ है। और एक चीज़ होती है कि पत्ती न्यूट्रिशन की कमी से पत्ती जो है वो पीली पड़े। अब देखिए, ये मेरा पेड़, आपको इसकी पत्तियां लटकी दिख रही हैं छूने से ही। ये मेरा पेड़ तेज़ धूप के कारण, इसमें पानी की कमी के कारण इसकी पत्तियां लटक रही हैं। देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। अब इसकी पत्तियां आधे 1 घंटे के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये पानी की कमी के कारण थी परेशानी। इसके अतिरिक्त ये देखिए, ये घुइयाँ का पौधा है। ये घुइयाँ का पौधा है। इस घुइयाँ के पौधे की पत्ती भी पीली पड़ रही है। ये भी एजिंग के कारण है। अब इसका मौसम ख़त्म हो रहा है, घुइयाँ खोद के निकाल ली जाएगी। इसमें नीचे घुइयाँ बन गई है, ये देखिए। तो इसलिए इस पत्ती को भी बचाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। सोचने की बात यह है कि हम किस किस तरह की पत्तियों को बचाने के लिए परेशान हों पौधे में, और किन पत्तियों को ऐसे ही जाने दें। अब ये देखिए, मेरा गुड़हल का पेड़ है। अब इसमें पत्तियां पीली हो रही हैं। तो ये पत्तियां एजिंग के कारण हैं। ये पत्ती अपने आप गिर जाती हैं, जबकि पेड़ में फूल लगे हुए हैं। देखिए, कलियां आ रही हैं, फूल लग रहे हैं, पेड़ हेल्दी है, हर तरीके से हेल्दी है। इसमें जो कहीं कहीं पर पत्ती पीली हो जाती हैं, कहीं कहीं पर पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इसके लिए भी मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एजिंग है, पत्तियों की एजिंग हो गई है, गिर रही हैं। यहाँ पर भी देखिए, कोई कोई पत्ती गिर जाती है, वो एजिंग के कारण है। अब लेकिन ये मेरा जो एक्ज़ोरा का प्लांट है, इसमें देखिए, ये पत्तियाँ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हैं। इसको देखने से ही पता चलता है कि इसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी है। पत्तियों का पीला होना मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, बोरॉन की कमी के कारण हो सकता है। सबसे पहले नाइट्रोजन। पत्तियाँ जो हैं वो नाइट्रोजन की कमी से पीली होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। पोटेशियम की कमी से भी पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाती हैं। और ये पत्तियाँ शुरू में टिप से पीली होने लगती हैं, बाद में इसमें कुछ भूरे धब्बे भी बनने लगते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। तो इन पत्तियों को देखते हुए पता चल जाता है कि इसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी है और हमको इसको दोबारा इसमें खाद डालने की ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इस सब के लिए सबसे अच्छी रिच खाद होती है कंपोस्ट। कंपोस्ट डालें और नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, इसको 2-2 चम्मच पर पॉट। ये मेरा देखिए करीब 10 इंच का पॉट है। इस 10 इंच के पॉट में मैंने खाद डाल दी है
और पानी की उचित मात्रा न मिलने से भी पौधों में पीलापन आता है। पीलेपन के कई कारण हो सकते हैं। पानी सबसे बड़ा कारण है। पानी में ज़्यादा पानी या कम पानी। ये देखिए, ये इसकी मिट्टी बिल्कुल ठीक है। इसमें मैंने अभी पानी दिया है। तो जब मिट्टी ऊपर से आप देखें 1 इंच तक मिट्टी अंदर सूखी दिखे, तब समझ लीजिए कि इसमें पानी डालना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा मिट्टी ऊपर की हटा के नीचे की मिट्टी गीली हो तो इसके मतलब इसमें पानी है। पानी कम होने से भी पेड़ पीले हो जाते हैं। पानी बहुत ज़्यादा होने पर भी जड़ों को ना सही से ऑक्सीजन मिलती है, ना हवा का संचरण होता है। इससे भी पेड़ जो है उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पौधों की जड़ें ज़्यादा पानी से सड़ने लगती हैं, उससे भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। और टेम्परेचर या तापमान, सही तापमान न मिलने से भी पौधे पीले पड़ते हैं। जैसे बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो भी पौधे पीले पड़ जाएंगे। अगर तापमान बहुत लो हो जाएगा, सर्दी में ज़्यादातर पौधे पीले दिखाई पड़ते हैं क्योंकि धूप नहीं निकलती। पौधों को कुछ ही घंटे धूप मिल पाती है, इसलिए भी पौधे पीले पड़ने लगते हैं। पत्तियों के पीला पड़ने का एक कारण कीड़े भी हो सकते हैं। कीड़ों के कारण भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, या कोई रोग के कारण भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। ये आपको पत्तियों का अवलोकन करने पे पता चल जाएगा। अब जैसे मेरी ये पत्तियां पीली पड़ रही हैं, लेकिन इसमें ना कोई कीड़ा है ना कोई रोग है। ये अपने आप ही स्वतः पीली पड़ रही हैं, पीली पड़ के गिर जा रही हैं, ऊपर नई पत्ती निकल रही हैं। तो इसके 2 महीने में पेड़ ख़त्म हो जाता है, तो ये एजिंग के कारण है। ये पत्तियां अपने आप गिर रही हैं। ये देखिए, सब जगह इसमें पीली पत्ती हो रही हैं और ये पत्तियां अपने आप गिर जा रही हैं। तो जब भी कोई पीली पत्ती देखे तो ये आप ना सोचें, जो भी बिगिनर्स हैं, नया जिन्होंने बाग लगाना शुरू किया है, पेड़ लगाने शुरू किए हैं, वो ये देख के ना सोचें कि मेरी पत्ती पीली पड़ गई है, मेरे पेड़ में या तो कोई कीड़ा लग गया है या कोई रोग लग गया है, मुझे इसके लिए कोई उपाय करना है। पत्ती पीली पड़ने के बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे पहले पानी, फिर तापमान, फिर फर्टिलाइज़र, चौथा है सॉइल। अगर आप बहुत बलुई मिट्टी होगी जिसमें कि पानी एकदम नहीं रुकेगा तो भी न्यूट्रिएंट लीच कर जाएंगे। तो मिट्टी का कंपोजिशन भी हमको ऐसे रखना है कि बिल्कुल मिट्टी ना ऐसी मिट्टी हो कि जिसके अंदर पानी रुका रहे और कीचड़ जैसा हो जाए गमले के अंदर, उसमें भी पेड़ नहीं चल पाएगा। और ना ऐसा हो कि बिल्कुल बालू वाली मिट्टी हो कि कुल पानी बाहर निकल जाए, जड़ों को पानी रुके ना मिले ना, वो भी पेड़ नहीं चलेगा। इसलिए बराबर कहते हैं कि आप एक निश्चित कंपोजिशन में हमको मिट्टी बनानी चाहिए पौधे जिसमें हम लगाएं। जैसे कि अगर आप 25% मिट्टी ले रहे हैं गार्डन सॉइल, तो उसमें 25% कंपोस्ट ले रहे हैं, 25% रेत ले रहे हैं और 25% कोकोपीट ले रहे हैं, या राइस ब्रान ले रहे हैं, धान की खली ले रहे हैं, ऊपर का छिलका। या तो इस तरीके से बनाइए, या 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 25% मिट्टी मिलाइए उसमें, 25% बालू मिलाइए उसमें, 25% फिर कंपोस्ट मिला दीजिए। इस तरीके से बनाइए। तो ये सबसे बड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये पेड़ हैं सीजनल पेड़, ये सीजनल पेड़ खाली 2 महीने 3 महीने चलते हैं, तो इसके लिए हमको मिट्टी अलग तरह से बनानी पड़ती है। और जो हम परमानेंट प्लांट लगाते हैं उसके लिए हमको मिट्टी अलग तरह से बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने पौधों को, जब ये हमारा जैसे ये पौधा है जो कि 2 महीने में हमको फूल दे के ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें लगाते वक्त ही हमने फर्टिलाइज़र अच्छे से डाल दी है, जिससे कि हमको उसको बार बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ना पड़े। और इसकी पत्ती पीली होने से हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको अपना एक्ज़ोरा का प्लांट दिखाया, एक्ज़ोरा के प्लांट की पत्तियां पीली होने पर मैंने उसमें तुरंत ही फर्टिलाइज़र डाली है और उस फर्टिलाइज़र से मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे ये देखिए, ये मेरी लेमन ग्रास का पौधा है। ये लेमन ग्रास का पौधा भी पीला हो रहा है, इसकी पत्तियां भी। तो इसका मौसम ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इसका गमला मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, ये उसी गमले में लगा हुआ है। अब इसको नए गमले में
शिफ्ट करने की ज़रूरत है। नए गमले में इसको लगाया जाएगा तब इसका पौधा और अच्छा चलेगा। तो हर समय पत्ती का पीला पड़ने का कारण कोई कीड़ा या फफूंदी नहीं होती। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण, टेम्परेचर का कारण, क्लाइमेट का कारण, पानी का कारण, मिट्टी का कारण और फर्टिलाइज़र का कारण। तो दोस्तों, आप जब भी अपने किसी पेड़ में पत्ती पीली होते देखें तो आप ये एकदम से चिंतित ना होएं कि मेरे पेड़ को क्या हो गया है। आप हर बात का उसमें देखिए, समाधान निकालने की कोशिश कीजिए कि मिट्टी के कारण है, कि पानी के कारण है, कि टेम्परेचर हाई है जहाँ रखा है, पेड़ सूख रहा है उसके कारण है, या खाद ना होने के कारण है। तभी उसका आप उचित प्रबंध कर पाएंगे। धन्यवाद।